अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्तों मांझी खान ऑफिशियल पे। क्या आप तो ये नुकसान वाले काम नहीं कर रहे? क्या आप तो इस तरह की तबाही में धकेल नहीं रहे? आज की स्टोरी बहुत रोचक है, दिलों के कानों से गौर से सुनने की ज़रूरत है। मैं हूं मांझी खान मुतवा। आज की स्टोरी दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कैदी को डकैती के जुर्म में जज ने सज़ा सुना थी, लेकिन सज़ा सुनाते वक्त जज ने पूछ लिया कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, जज साहब आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। मैं चाहता हूं कि इस जुर्म में मेरे माँ बाप को भी मेरे साथ जेल में डाल दीजिए। जज साहब ने कहा, ये क्या कह रहे हो? डकैती तूने डाली, तुम्हारे माँ बाप सज़ा क्यों भुगतेंगे? उन्होंने कहा, जज साहब जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में जाता था, तब मैं एक पेंसिल चुरा कर लाया था, एक पेंसिल। लेकिन उस एक पेंसिल पे मेरे माँ बाप को मालूम पड़ा कि मैंने चोरी की है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं फिर गया और एक बॉल पेन चुरा कर लाया, तब भी मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद जज साहब मैं धीरे धीरे करते करते आड़ोस पड़ोस में भी चोरियां करना शुरू कर दी। मैं दिन रात चोरियां ही करता रहा, मेरी चोरियां बढ़ती गई, लेकिन मेरे बाप ने, मेरे माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। इस वजह से ही मैं चोर बना और आज मैंने डकैती की, आज मैंने ऐसा बड़ा अंजाम दिया। ये इसमें कसूरवार मेरे माँ बाप भी हैं। अगर उन्होंने बचपन में मुझे इस चीज़ का समझा दिया होता कि ये चोरी करना गलत है, ये चोरी हमें नुकसान में डालती है और ये सही नहीं है, तो क्या मैं चोरी करता? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा कोरी किताब है, इस कोरी किताब पे माँ बाप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस स्टोरी से इसे हमें ये भी मालूम पड़ा कि जब माँ बाप ने चोरी से नहीं रोका तो आगे जाकर वो एक बड़ी डकैती डालने लगा। तो बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही उन्हें सिखाना है। अक्सर हमें ये रिक्वेस्ट, अक्सर ये कंप्लेन माँ बाप करते हुए देखे जाते हैं दोस्तों, जब बड़े होते अपने दोस्तों में ही अपने बच्चों की बदनामी करते हैं। मेरा बच्चा मुझे मानता नहीं, अरे यार ऐसा नहीं करता है, अब मैं चाहता हूँ वैसा करता है नहीं, मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा ऐसा वैसा। लेकिन ये क्या है? क्या इस तरह से होता है? बचपन में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल में तो बाद में जाते हैं, मदरसों में तो बाद में जाते, बच्चे तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। बच्चे को बचपन में ही सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाता है। किस तरह से? बच्चे, आप कितना भी उसे डांटो, कितना भी उसे समझाओ, बच्चा शायद ही कोई समझेगा, नहीं तो वो समझेगा नहीं। एक कान से सुनेगा, दूसरों से निकाले, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बच्चा क्या करता है? नकल करता है, कॉपी करता है। अगर मैं आपको अपना ही किस्सा सुनाऊं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ मडवरक का। इस मुतमरक आर्ट के वीडियोस आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दी होगी, आर्ट चैनल करके लिखा होगा। ये आर्ट जो मैं करता हूँ, तो मैं जब करता हूँ तो मेरा बेटा अब 6 साल का है, तो अब वो उन्होंने काम शुरू कर दिया। मैंने तो बहुत देर से शुरू किया, लेकिन वो बचपन से देखता आ रहा था कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ब्रश में उठा के जब कलर करता हूँ उनको मालूम पड़ा, तो आज वो ब्रश उठा लेता, आज ब्रश से कलर करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो आर्ट का काम शुरू कर, क्यों? जैसा उन्होंने मेरे से देखा वैसा ही किया। ऐसे कई कामों में मैंने देखा है। कोई पत्थर ईंट चुराई करने वाले होते तो उनका बेटा सीमेंट उठाना शुरू कर देता है और वो काम करना शुरू कर देता है बचपन से ही। क्यों? क्योंकि जैसा माँ बाप करते हैं बच्चे वहीं उनकी कॉपी करते हैं। तो हम खुद अगर सही होंगे, हम सही काम करेंगे, हमारी सही आदतें होंगी, तो बच्चे भी सही काम करेंगे, बच्चे भी सही तरह से होंगे। तो दोस्तों हमें खुद को सही करना है और अपने बच्चों की फरमाइश पे, अपनी उनकी चॉइस पे हमें ध्यान देना है, कहीं उनकी गलत चॉइस को हम पूरा न कर दें। बच्चे तो हर तरह की चीज़ में ज़िद करने वाले, कुछ एक बार नया ला दो तो कल दूसरी वही चीज़ है, वो कलर दूसरा मिलना है, उसको दिखाई देता है तो वो दूसरा मांगेगा। लेकिन हमें उनको ट्रेन करना है, हमें ज़बरदस्त के बड़े होकर वो सक्सेस बने, वो स्ट्रगल न करें, वो सक्सेस बने। तो मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल हमारे को, और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।